अब है क्योंकि एक नंबर्स मैन है, जैसे आम आदमी पार्टी के साथ है कि वोट तो केजरीवाल को करना है, सीएम की कुर्सी खाली हो, आतिशी बैठी हो, सौरभ बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसा बीजेपी के साथ है कि वोट तो नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। लेकिन क्या ये अब रियलिटी हो गई है मृदुल कि सेंट्रल लीडरशिप, मोदी इज बीइंग ओवरवर्क्ड, चाहे हरियाणा हो या फिर महाराष्ट्र हो, उनके जो क्षेत्रीय लीडर्स हैं वो उनके लेवल पे उठा नहीं पा रहे अपने स्टेट की लीडरशिप को। शिवराज सिंह चौहान ने उठाया, मैं नहीं कह रहा कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन खट्टर फेल, सैनी साहब फेल। अगर हम ये वाला एग्जिट पोल माने, विजय जी आपका क्या एनालिसिस है? विजय त्रिवेदी जी, सर आपका म्यूट हो गया ऑडियो, सर उसे अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। राधिका जी, जो एग्जिट पोल है उसके जो नतीजे जब आएंगे 8 तारीख को, वो तो तब उस पर ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है एग्जिट पोल करने में लेट कर दिया सर। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल जो है 8 महीने पहले कर लिया था। ओके सर, समझे? और उस एग्जिट पोल के नतीजे के बाद उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बदल दिया, क्योंकि उनको लगा कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं चल सकते, वो फेल हो गए। ठीक है, तो ये एग्जिट पोल हम लोगों ने चैनल्स में लेट किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर दिया था। लेकिन उसमें दिक्कत क्या हुई कि एग्जिट पोल आने के बाद भी जो कोर्स करेक्शन करना था वो थोड़ा लेट हुआ। इसमें नायब सिंह जी को दोषी नहीं मानना चाहिए, वो इतना लेट पहुंचे हैं। जैसे आपको याद हो, दिल्ली के चुनाव में सुषमा जी को लाया गया था एक बार 6 महीने पहले। right. वो सुषमा जी या नायब सिंह सैनी का कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट पोल तो कर लिया और देख लिया कि उनके चीफ मिनिस्टर नहीं चलने वाले हैं मनोहर लाल खट्टर साहब। 9 साल 118 दिन के बाद उन्होंने उनको बदल दिया। जो मैं कैंसर की या मेडिकल की स्टेज बोलता हूं कि वो स्टेज 2 थी, और उसके बाद स्टेज 2 के बाद जो कोर्स करेक्शन करना था, जो रेडियोथेरेपी करनी थी, जो कीमोथेरेपी करनी थी, जो रेडिएशन करना था, वो नहीं किया। और वो करते करते जब आपने इलाज किया, तब तक आप विजय जी एक छोटा सा मैं सवाल कर रहा हूं, इसके बाद राधिका जी आपके पास आएंगे। विजय जी, आपने कहा कि बीजेपी पहले भाप गई थी। अगर भाप गई थी तो जो कदम उठाए गए वो काफी नहीं साबित हो रहे हैं, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। और इस बीच कुछ आंकड़े भी मैं बता देता हूं, जो इस समय आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस पार्टी की बल्ले बल्ले कर रहे हैं, विपक्ष की बल्ले बल्ले कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, जैसा अभी विजय जी बता रहे थे कि समझ गई थी, नायब सिंह सैनी को लाया गया, लेकिन आंकड़े उनके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। और इधर कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है, हुड्डा कह रहे हैं कि हमें तो पहले से ही पता था, इस बार इसलिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उन्हें बता रहे हैं कि ये बिल्कुल सटीक साबित होंगे। विजय जी आप कंटिन्यू करें, क्योंकि क्या बीजेपी भापने के बाद भी वो कदम नहीं उठा पाई, इसलिए आज आंकड़ा 21 पे आकर रुक गया? देखो, इलाज देर से किया गया, जो एक्शन लेना था, काम करना था, जो कोर्स करेक्शन करना था, वो बहुत देर से किया गया। और नायब सिंह जी एक अच्छे लीडर है, दलित ओबीसी समाज से, दलित समाज से, जो भी ओबीसी समाज से आते हैं और जिसका हिस्सा भी रहा है। लेकिन नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बताने में भी पार्टी के 3-4 महीने निकल गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था कि नायब सिंह जी चीफ मिनिस्टर है। तो वोटर उसको एक बड़ा नाम आ सकता नायब सिंह जी सीएम है, यही नहीं पता। राधिका जी देखिए, विजय जी इज अ सीनियर जर्नलिस्ट, आप बात समझिए। ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपना एग्जिट पोल पहले ही कर लिया था कि खट्टर साहब इज अ वेरी गुड लीडर, जीरो करप्शन एलिगेशन होने। हरियाणा जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री के ऊपर मृदुल करप्शन का एलिगेशन ना हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बीजेपी उसको भुना नहीं पाई राजनीतिक तौर पे, क्योंकि अगर हुड्डा इस लेवल का डिफीट दे रहे हैं बीजेपी को, जो ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, आपने तो उनके साथ भी बहुत क्लोजली काम करा, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग। राधिका जी। ऐश्वर्या जी, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, इसीलिए मैं बात कर रही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, पर वरिष्ठ पत्रकार होने का ये मतलब नहीं होता दैट ही विल ऑलवेज बी राइट। यहाँ पे सुषमा स्वराज जी की बात हो रही थी, एग्जाम्पल के तौर पे दिया जा रहा था, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी और आज की भारतीय जनता पार्टी में बहुत अंतर है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी जैसे लीडर है जो सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में भारत का डंका बजा रहे हैं, और भारत इतना आगे जा रहा है तो सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है। हरियाणा के लोग हर जगह रहते हैं। हरियाणा के लोग हिमाचल में भी देख रहे हैं, जो बिल्कुल बगल का स्टेट है, जहां पे टॉयलेट सीट के ऊपर टैक्स लेने को मोहताज कर गई थी सरकार, क्योंकि किस तरीके से बैंक्रप्सी हुई और किस तरीके से वहां पे ओपीएस के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे जो भी विधवा पेंशन है, बाकी पेंशन है, पैसे नहीं पहुंच रहे, क्या गट पे स्टेट चला गया है। हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से हमने क्रॉप्स की एमएसपी बढ़ा दी है, कितने क्रॉप्स को हम एमएसपी दे रहे हैं। ठीक है, कुछ गलतियां
हुई, कुछ चीजें होती है, जरूरी नहीं होता कि हर फैसले से हर इंसान अग्री करेगा, वो हो जाता है। लेकिन अभी भी जब आपके रिपोर्टर ग्राउंड पे थे तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स के साथ तो ग्राउंड के लोगों के जो जज्बात थे वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे थे। चाहे आपकी महिला रिपोर्टर थी या वो पुरुष थे, दोनों ने जब पूछा तो सबने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। तो कुछ तो अलग है ना, इसीलिए मैं कहती हूँ राजनीतिक स्तर पे मैं कह रहा हूं, पर्सनली आप मेरे से पूछेंगे, मेरे को लगता है फार्मर्स लॉ सरकार किसानों को समझा नहीं पाई, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा सही गलत ये मेरा पर्सनल। लेकिन आप समझिए राजनीतिक तौर पे पॉलिटिकल तरीके से ये आपके लिए पॉलिटिकल सुसाइड, इट हैज बीन अ पॉलिटिकल ब्लंडर फॉर द बीजेपी। फार्मर्स लॉ जिस तरह से आज भी शंभू बॉर्डर बंद है और कांग्रेस ने यह बताया कि किसानों को रोक रही है बीजेपी, आप समझिए देयर हैज टू बी कम्युनिकेशन। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, राजनाथ सिंह, नहीं राधिका जी आई एम कमिंग टू यू, पर प्लीज समझिए, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी और आपके अपने सूरजपाल अमू वो भी छोड़ के, क्यों? क्योंकि राजेश गुप्ता की आम आदमी पार्टी, रत्नाकर त्रिपाठी की कांग्रेस पार्टी ने गांव गांव में जाके समझाया, ओ भाई ताऊ तुम वोट दे रहे थे मोदी को, देखो वो तुम्हें दिल्ली नहीं जाने दे रहा, वो तो तुम्हारे खिलाफ है। देयर हैज टू बी, प्राइम मिनिस्टर मोदी कैन डू दिस मच। उसके बाद आपके क्षेत्रीय नेतृत्व को भी तो कुछ करना पड़ेगा, आपकी स्टेट लीडरशिप को भी तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से आप महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है। आप समझिए, हम अभी एग्जिट पोल हरियाणा का दिखा रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ओवर टाइम इन महाराष्ट्र, और कांग्रेस तो यही कहेगी। आपको क्या लगता है अगर रिजल्ट 24-55 नहीं हुआ राधिका जी, 30-45 हो गया, 35-40 हो गया, तो वो यही कहेंगे कि देखो राहुल गांधी इज राइजिंग। वो कितना सच कितना गलत, बट रियलिटी इज फार्मर्स लॉ इज मतलब एक बहुत बड़ा इशू है इसमें। ऐश्वर्या जी बताइए, मुझे बोलने दे एक बार जरा प्लीज। आ रहा हूं अमू साहब, आ रहा हूं, मुझे पता है। मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है, मैं मानती हूँ फार्मर्स लॉ एक इशू है। मैं जैसा बोला कि हर सरकार का हर फैसला लोगों को पसंद आए ये नहीं है। आपके भी चैनल में आपके जो हेड ऑफ चैनल है वो कोई फैसला दे, अर्नब जी कोई फैसला दे, जरूरी नहीं है कि आपको पसंद आएगा। आप और क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ी हैं? होंगे तो हमने अगर जो लोगों की आवाज थी हमने उनको वापस लिया। लेकिन मैं आपको एक और बात बोल दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ओवर टाइम कर रहे हैं, सर आप उनका इतिहास उठा के देखिए, वो हमेशा इससे ज्यादा ही काम करते आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कब ओवर टाइम काम नहीं किया? राधिका जी यू आर राइट, 14 के बाद की बीजेपी और पहले की बीजेपी फर्क है, चुनाव की तरह लड़ा है। बट आप बात समझिए, स्टेट लीडरशिप को क्रिएट किया ना, गुजरात में हर्ष सांघी को क्रिएट किया, ही इज वर्किंग। अब यहां से फोन कॉल हो जाता है और इंप्लीमेंट हो जाता है। अब बात समझिए, ये आप लोगों ने तब भी कहा था जब गुजरात के चुनाव थे कि हमने कितना कांग्रेस कहती थी कि हम बार बार कितने मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। नतीजा तो बदलिए, टेस्ट किया ना आपने टेस्ट किया 3 बार गलत हुए, 4थी बार सही हो गए। अभी भी आपके सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, ये आप जानती हैं। सरकार तब भी सीएम फेस पे वोट नहीं आता है गुजरात में, आप जानती हैं राधिका जी, गुजरात में सीएम फेस पे नहीं आता है। आपने एक ऐसे सीएम को हर्ष सांघी जैसा होम मिनिस्टर दिया जो आपके सारा इंप्लीमेंटेशन ओवरनाइट कर देते हैं। बहरहाल गुजरात में वी विल डू अ सेपरेट डिबेट। आम आदमी पार्टी और सूरजपाल अमू जरा दोनों को ले आइए। आम आदमी पार्टी सब में, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट देता है देश भर में, तो देख लेते हैं हरियाणा में फिर, तो आपको फिर हरियाणा में ये मानना पड़ेगा मृदुल, फिर इनको ये हरियाणा नहीं। देन राधिका 3 दिन बाद 6, 7, 8 देन ऑन 8th व्हेन यू एंड मी स्पीक वेदर ऑन हिंदी और इन इंग्लिश, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि ये बीजेपी का वोट है और स्टेट लीडरशिप की गलती नहीं है जो आप अभी कह रही हैं। बहरहाल सूरजपाल अमू कुछ कहना चाह रहे हैं मृदुल, उसके बाद मनोज जी आपने बिल्कुल हड़कंप मचा दिया, मैं बता रहा हूं आपके एग्जिट पोल ने, गलत मत हो जाइएगा इस बार। ऐश्वर्या, सूरज जी, ऐश्वर्या बिल्कुल राधिका ने ठीक कहा, पहले वाली भाजपा में और अब में बहुत अंतर है। निश्चित तौर पर जिस भाजपा ने कभी देवीलाल जी के साथ गठबंधन किया, कभी बंसीलाल के साथ गठबंधन किया, कभी चौटाला साहब के साथ गठबंधन किया और अब जेजेपी के साथ, इन चारों पार्टियों की हालत क्या हुई साहब पूरा प्रदेश जानता है। किसानों के ऊपर गोलियां चली, 144 के करीब किसान मर गए। यहाँ पर जाट आंदोलन के दौरान युवाओं को गोली मार दी गई। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी आंखों से अत्याचार देखे। आज राधिका जी जो बोल रही है, निश्चित तौर पर भाजपा पहले वाली पार्टी नहीं है। हम लोग 30-30, 32-32 साल भाजपा में रहे हैं, हम लोगों ने कार्यकर्ता बनकर काम किया है, परंतु अब कार्यकर्ताओं का सम्मान वहां नहीं है। अब तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला दुख कहां है मुझे पता है, लाओ मृदुल